नमस्कार। क्या बिहार में एनडीए गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? क्या अमित शाह और जेपी नड्डा मिलकर नीतीश को हटाना चाहते हैं, नीतीश को रिप्लेस करना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, क्या भाजपा नीतीश को साइडलाइन करने वाली है? देखिए, साइडलाइन तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को करना शुरू ही कर दिया है। जब राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगा और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर स्टैंड नहीं लिया, तो ये तो साइडलाइन करने की कोशिश थी ही। जी। जब नीतीश कुमार ने इफ्तार की पार्टी दी और उसमें एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे, तो यह भी साइडलाइन करने की कोशिश थी। जब चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जब बिहार विधानसभा में अकेले नीतीश कुमार अकेले विपक्ष का मुकाबला कर रहे हैं, राबड़ी, तेजस्वी, इन सबके हमलों को झेल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बैठे बैठे, उसके मंत्री, उसके विधायक बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो ये बात तो साफ है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब जिस मुद्दे पर आप बात करना चाहती हैं, जिस खबर की तरफ आप इशारा कर रही हैं, खबर यह है कि जेपी नड्डा अपने सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ, बिहार के सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और रणनीति ये बन रही है कि बिहार में भाजपा कैसे मजबूत होगी, कमल का फूल कैसे मजबूत होगा, चप्पा चप्पा भाजपा का नारा बिहार में कैसे गूंजेगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि 29 और 30 मार्च, ये दोनों तारीखें नोट करिएगा, इन दोनों तारीखों में अमित शाह पटना में होंगे। वो अमित शाह जो जनवरी के महीने में पटना आ रहे थे लेकिन नहीं आए, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अचानक वो पटना आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? जब बिहार में विधानसभा का जो मौजूदा सत्र चल रहा है ये खत्म हो गया होगा, उसके बाद वो आ रहे हैं, उसके बाद रणनीति पर मंथन होगा। तो अमित शाह का दौरा सिर्फ भाजपा को मजबूत करने के लिए है, ऐसा बिल्कुल मुझे तो नजर नहीं आता। ये दौरा दरअसल बीजेपी की ताकत, बीजेपी की तैयारी, उसका पता लगाने के लिए है कि अगर समय से पहले चुनाव हो जाए तो भाजपा कितनी मजबूत है। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसे ही दौरे शुरू हुए, कहा गया कि अमित शाह आ रहे हैं, और उस समय की खबरों को आप याद कीजिए, आपने भी उस समय तमाम खबरों का एनालिसिस किया होगा। उस समय अमित शाह जब आते थे तो कभी अजीत पवार नाराज, कभी एकनाथ शिंदे नाराज, इस तरीके की तमाम चीजें होती थी। और जब अमित शाह जाने लगते थे तो सबके साथ एक तस्वीर खींचती थी, कहा जाता था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में जब नतीजे आए, जब सरकार बनी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना? देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे कुर्सी से हटा दिए गए, और उसके बाद से आप देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे लगातार अपमानित हो रहे हैं। तो अब आप क्या सोच रही हैं कि क्या बिहार में अगर सत्ता बनाने का जो नंबर है 122 वो एनडीए को मिलता है तो नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनना कबूल करेंगे। नीतीश भाजपा से कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ने के लिए 120 से 125 सीटें दी जाए। क्या भाजपा 120 से 125 सीटें देगी नीतीश कुमार को? कतई नहीं देगी। हमारे जो सोर्सेज हैं दोस्तों, वो ये बताते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को 70 से ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती, क्योंकि आपके पास 45 सिटिंग विधायक हैं, तो आप हमसे 70 सीटें ले लीजिए और आप चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन नीतीश को लगता है कि 70 सीटें लेने का मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि 70 पे आप लड़ेंगे और 70 की 70 सीटें जीत जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार कहीं 40, 45, 50 सीटों पर आकर अटक गए, तो क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? तब तो भाजपा वो फॉर्मूला ले आती है एनडीए का पुराना वाला कि जिसकी संख्या भारी होगी उसको ही पद मिलेगा, उसी को कमान मिलेगी, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तब तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं बचेंगे। और अब जिस तरीके से नड्डा जी मंथन कर रहे हैं, अमित शाह पटना आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार लगातार आए और लगातार आजकल वो बिहार की ही बातें कर रहे हैं। विजय सिन्हा का वो बयान याद कीजिए, दिलीप जायसवाल के बयान याद कीजिए, अमित शाह का बयान याद कीजिए कि मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा चेहरा है, एनडीए उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अवंतिका कि बिहार में जो कुछ चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की एक साइलेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी एक ऐसी साइलेंट पॉलिटिक्स कर रही है जिसमें नीतीश कुमार फंस सकते हैं। नीतीश कुमार इतनी बुरी तरीके से उलझ सकते हैं कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीछे से कुर्सी घसीट दी और नीतीश कुमार पैदल हो गए। जेपी नड्डा का मीटिंग करना, अमित शाह का पटना आना, मैं दोनों खबरें बार बार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर्स हैं और दोनों की नज़र बिहार पर है। बिहार को तमाम सौगातें भी दी गई, ये भी आपने देखा।
लेकिन जिस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि बिहार में जो चुनाव है वो अगस्त के आसपास होने चाहिए, अगस्त के आसपास। हालांकि नीतीश तो चाहेंगे कि मई जून में ही चुनाव हो जाए, उसके पहले ही हम चुनाव करा लें, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि अगस्त तक का टाइम लेगी बिहार में चुनाव कराने में। अब अगर चुनाव के बाद ये स्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में आ जाती है, क्योंकि एक खबर मैं आपको और दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बिहार में मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है। मुकेश सहनी बिहार में निषादों के बड़े नेता माने जाते हैं और उनके सहारे वो नीतीश को और बड़ी चोट देने की फिराक में है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी, आप ये कह सकती हैं कि अंदर तक जाकर, नीचे तक उतर कर ये तैयारी कर रही है कि किसी भी तरीके से, देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती तो ये गलत बात होगी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। अब वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कैसे बनाया जाएगा, ये तमाम रणनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है। 30 मार्च को अमित शाह पटना में है और 30 मार्च को मोदी जी कहाँ हैं, नागपुर में है, आरएसएस के साथ मंथन कर रहे हैं। तो अब आप इंतजार कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लिए जो भाजपा का साथ है ये बहुत भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में जैसा कि अमित शाह भी बिहार पहुंचेंगे, जेपी नड्डा बिहार को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, इससे कहा यह जा रहा है कि नीतीश अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं और नीतीश इन दोनों ही खबरों पर, इन दोनों ही जानकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल दोस्तों हमारे साथ चंद्रकांत जी ने तमाम बातें जो हैं वो हमारे आपके साथ शेयर की हैं। अब इस पर आपको क्या लगता है, इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।